हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पॉलिटी के टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर कि द 3 tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज वाज फर्स्ट रिकमेंडेड बाय द डैश इन 1957। तो पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश पहली बार 1957 में किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर यहां पर क्या होने वाला है? तो आप कहेंगे बलवंत राय मेहता समिति। ओके, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेदों में से एक है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? ओके, तो ये कौन सा अनुच्छेद है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 148। नेक्स्ट है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को डैश के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। किसके किसके जो है आदेश द्वारा हटाया जा सकता है? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? ओके, तो जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसका जो अधिकार है, तो इससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है आपका? तो आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? ओके, सबसे अगर हम युवा राष्ट्रपति की बात करें तो ये कौन थे? तो श्री नीलम संजीव रेड्डी। ओके, नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस भाग में संघ कार्यपालिका के प्रावधान शामिल हैं? ओके, संघ कार्यपालिका के प्रावधान शामिल हैं, तो आप क्या कहेंगे करेक्ट आंसर? तो पार्ट 5 होगा यहाँ पर करेक्ट। नेक्स्ट है 1989 में किस समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की? ओके, तो ये कौन सा समिति था जिसने स्थानीय सरकारी निकायों को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की? तो आप कहेंगे पीके तुंगन समिति। ओके, नेक्स्ट है भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ओके, तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार निहित है? ओके, तो भारत के संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार निहित है? तो राइट आंसर होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, तो आर्टिकल 63 में है। नेक्स्ट है भारत के उप प्रधानमंत्री 1977 से 1979 तक कौन थे? डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो जगजीवन राम होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है भारत के संविधान का भाग 8 डैश से संबंधित है। किससे संबंधित है भारत के संविधान का भाग 8? तो आप कहेंगे यूनियन टेरिटरीज से, केंद्र शासित प्रदेश से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 किसे अध्यादेश पारित करने की शक्ति देता है? ओके, तो किसे अध्यादेश पारित करने की शक्ति देता है? तो प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? ये कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 15 होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत के सरपंच या अध्यक्ष का चुनाव वार्ड सदस्यों द्वारा कितने वर्षों के अवधि के लिए किया जाता है? ठीक है, तो ये कितने वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है? तो आप कहेंगे 5 सालों के लिए। ठीक है, 5 इयर्स। नेक्स्ट है राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन किस देश के संविधान से लिया गया है? ओके, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड से। नेक्स्ट है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद के निर्माण का प्रावधान करता है? ठीक है, तो ये कौन सा अनुच्छेद है जो जीएसटी परिषद के निर्माण का प्रावधान करता है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 279 ए होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होती है?
तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितना है, 35 ईयर्स है, 35 वर्ष। नेक्स्ट है 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति, जिसे डैश भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे करवे समिति। ओके। नेक्स्ट है नगर निगम में निम्नलिखित में से कौन निर्वाचित होता है, नगर निगम में निम्नलिखित में से कौन निर्वाचित होता है, तो काउंसलर यानी कि पार्षद। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है। ओके, जो भी इनका निर्णय होगा, जो आदेश होगा, उसकी समीक्षा करने का अधिकार देता है 137 आर्टिकल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे। ओके, दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, इनका नाम है एम अनंत सेनम अयंगर होगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है, कंकरेंट लिस्ट, ये हमने किस देश से बोरो किया है, तो ऑस्ट्रेलिया से किया है। निम्नलिखित में से किस वर्ष पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया था। ओके, तो कब बनाया गया था पंचायती राज मंत्रालय, तो 2004 में इसको बनाया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों की परिषद की संरचना को निर्दिष्ट करता है, तो ये कौन सा आर्टिकल है जो राज्यों की परिषद की संरचना को क्या करता है, निर्दिष्ट करता है, तो आर्टिकल 80। नेक्स्ट है भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री और एक प्रमुख आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो भारतीय राज्य के ये मुख्यमंत्री और एक प्रमुख आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। राज्यसभा में आवश्यक कोरम है कितना। ठीक है, द कोरम रिक्वायर्ड इन द राज्यसभा इज, वो होता है 25। निम्नलिखित में से कौन भारत में शहरी स्थानीय सरकार का हिस्सा है। ओके, तो भारत में शहरी स्थानीय सरकार का हिस्सा है तो नगर पंचायत। ओके। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का जो पद है ये किस देश के संविधान से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट है भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची किस संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी। ओके, भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची किस संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी, तो आप कहेंगे 52nd। नेक्स्ट है लोकसभा में धन विधेयक पारित होने के बाद राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों के भीतर विधेयक को लोकसभा को वापस कर सकती है। ओके, तो कितने दिनों के भीतर विधेयक को लोकसभा को वापस कर सकती है, 14 दिनों के भीतर। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक विधान परिषद में पेश नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो धन विधेयक होगा वो विधान परिषद में पेश नहीं किया जाएगा, ये है आर्टिकल 198 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज व्यवस्था में एकमात्र अस्थायी इकाई है। ओके, पंचायती राज व्यवस्था में एकमात्र अस्थायी इकाई है वो है ग्राम सभा। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने गोवा को राज्य का दर्जा दिया। ओके, गोवा को राज्य का दर्जा दिया, तो आप कहेंगे 56th अमेंडमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है। ओके, सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 140। नेक्स्ट है संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम समय अंतराल कितना है। ओके, 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम समय अंतराल कितना है, 6 मंथ्स का। निम्नलिखित में से किसे 1967 में भारत की आधिकारिक भाषाओं की सूची में जोड़ा गया था, तो ये सिंधी को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन से संबंधित है, तो ये कौन सा अनुच्छेद है जो संशोधन से संबंधित है, आर्टिकल 368। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो हमने किस देश के संविधान से लिया है, यूएसए से लिया है। कृषि हेतु नीतियों एवं कार्यक्रम से संबंधित समिति कौन सी थी। ओके, कृषि हेतु नीतियों एवं कार्यक्रम से संबंधित समिति कौन सी थी, तो भानु प्रताप सिंह समिति, भानु प्रताप सिंह समिति।
राज्यसभा के सदस्य निम्नलिखित अवधि के लिए चुने जाते हैं। तो कितने अवधि के लिए चुने जाते हैं? तो 6 वर्षों के लिए। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दिल्ली उच्च न्यायालय की जो स्थापना है ये किस वर्ष हुई थी? तो 1966 में हुआ था। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार जोड़ा? ओके, तो वो कौन सा संवैधानिक संशोधन था जिसने भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार जोड़ा? तो 86th अमेंडमेंट। एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं? ठीक है, हाउ मेनी सेशंस ऑफ द लोकसभा टेक प्लेस इन ए ईयर? तो 3 सेशन होता है। ओके, बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जनसंख्या के एक वर्ग में बोली जाने वाली भाषा के लिए विशेष प्रावधान प्रदान किए गए हैं? ठीक है, तो ये विशेष जो प्रावधान प्रदान किए गए हैं ये है आर्टिकल 347 में। नेक्स्ट है, पहला लोकपाल विधेयक भारतीय संसद में कब पेश किया गया था? फर्स्ट लोकपाल बिल ये कब पेश किया गया था? 1968 में पेश किया गया था। निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था? ओके, सबसे पहले भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था तो एमएन रॉय ने। नेक्स्ट है कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ठीक है, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2012 में। भारतीय संविधान में कितने देशों से उधार ली गई विशेषताएं शामिल है? तो कितने देशों से हमने बोरो किया है? तो टोटल 10 देशों से। ठीक है, जिसमें आपका कौन कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, जापान, सोवियत यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, फ्रांस। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? किस राज्य में विधान परिषद है? तो आंध्र प्रदेश में जो है विधान परिषद है। तो इस तरीके से हमने बहुत ही क्विकली पॉलिटी के टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन का रिवीजन कर लिया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। बाकी अगर रेलवे के लिए आपको अगर ये जो क्रैश कोर्स मैंने लॉन्च किया था अगर आपको चाहिए रिवीजन तो आप ये बैच जरूर ले लें, क्योंकि यहाँ पर 2500 क्वेश्चन जो है आपको कराया गया था इस बैच में। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।